स्टैटिक्स एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो भाई साहब मैं सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहा हूँ। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी विद सॉल्यूशन, उसके साथ साथ एग्जाम्पलर के भी सीबी क्यूज और पीवाई क्यूज जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। वैसे इस चैप्टर में बड़ा फिक्स से क्वेश्चन आते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको पता है। अब आपसे मैं अगर पूछने लगूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है, तो सबसे पहली बात एक मीन है, एक मोड है और एक मीडियन है। 3 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज मीन से रिलेटेड है, दूसरी एक्सरसाइज मोड से रिलेटेड है और तीसरी एक्सरसाइज मीडियन से रिलेटेड है। मीन में 3 मेथड है इसके अंदर, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। भाई मैं आप लोगों को सीधा बोलता हूँ, एज्यूम मीन मेथड अच्छे से करके जाना। कौन सा मेथड? एज्यूम मीन मेथड अच्छे से करके जाना, जिसमें ए आपको एज्यूम करना है। अगर आप उसे छोड़ के जा रहे हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है आप लोगों के साथ, ठीक है। दूसरा मोड के आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे, काफी है, वो आपके लिए इनफ होते हैं, उससे आप आसानी से अपना काम चला सकते हो मोड से रिलेटेड। अगर आप एक एक्सरसाइज को थ्रॉली भी पढ़ लोगे बहुत हो जाएगा। लेकिन मीडियन जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें जो मिसिंग वाले हैं ना, करें नहीं करें, जिसमें कुछ फ्रिक्वेंसी मिसिंग होती है, एक्स की जगह एक्स या वाई रखा होता है, उन क्वेश्चन को करके जाना बहुत। एग्जाम पूछने लायक क्वेश्चन वही है। 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 5 नंबर का क्वेश्चन आया, 3 नंबर का क्वेश्चन आया, बिना मीडियन के काम नहीं चलने वाला। मीडियन का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। लास्ट एक्सरसाइज अगर आप थर्ड एक्सरसाइज को प्रॉपर वे में करके जाओगे तो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करिए। अगर आप बेसिक से मैथ बेसिक रखी हुई है, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ रखी हुई है तो आप सीबी क्यूज और पीवाई क्यूज जरूर करके जाओ। आपको इनके बगैर तो काम नहीं चलने वाला। तीनों चैप्टर से रिलेटेड आप अपने दिमाग में ये रखिए, तीनों पार्ट से रिलेटेड आपको मीडियन पे फोकस सबसे ज्यादा करना है। अगर आप मीडियन पे फोकस नहीं करेंगे तो आपके आंसर्स आने, सही तरीके से इसमें नंबर आने बहुत मुश्किल है। देखो बेटा, अगर अब भी आपसे चैप्टर्स को नहीं बांटा गया, अगर अब भी आपको ये समझ में नहीं आया कि कौन से चैप्टर से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, तो अब आगे कौन समझाने वाला है। आज 2 तारीख हो चुकी है, जितने क्वेश्चन हम डाल सकते हैं उतने क्वेश्चन हम डाल रहे हैं आप लोगों के लिए। मैक्स टू मैक्स 15 तारीख तक आप लोगों के एग्जाम है। सेकंड बोर्ड वाले, कंपार्टमेंट वाले सभी बच्चे जो इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों को इस चीज के लिए मेहनत करनी खुद पड़ेगी। मीडियन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला फिट करके रखो यार। कम से कम मोड और मीडियन का फॉर्मूला पुट करके उनकी वैल्यूज तक लिख के चले आओगे ना, तब भी टीचर आपको 1 नंबर देगा स्टेप मार्किंग के बेस पर। लेकिन अगर तुम फॉर्मूला ही गलत लिख रहे हो यार, कैसे काम चलेगा। फॉर्मूले तो आज तक रट जाने चाहिए, एक एक फॉर्मूला रट के अपने दिमाग में रखो, काम चल जाएगा। तो ये चैप्टर से रिलेटेड 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को अच्छे से करके जाना अगर आपको अपने चैप्टर को अच्छे से मार्क्स चाहिए तो। और अगर इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आप लोगों का वो भी सॉल्यूशन करूंगा। थैंक यू सो मच।